पाकिस्तान ने आईएमएफ से 30 बार कर्जा 30 सालों में 13 बार कर्जा लिया और वापस देने की अभी तक हम लोगों को कर्जा वापस देने का तो हम दूर की बात, इवन के हम और कर्जे लेने का सोच रहे हैं। अब यहाँ जो है कर्जे देने पे है, जबकि हमारा और इंडिया का टाइम पीरियड क्या, इंडिया ने जब आज़ादी के बाद से अभी तक 2022 तक इंडिया ने 107 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिया। अगर हम देखें कि श्रीलंका जब से क्राइसिस हुए हैं उसको हम इंडिया ने 3.5 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिया। आप देखें कि बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, इंडिया ने 1947 से 2022 तक बांग्लादेश को भी कर्जे दिए हैं। आप क्या समझते हैं इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी इंडिया की हेल्प ले रही हैं और कर्जे भी ले रही हैं, लोन्स भी ले रही हैं? आपको लगता है कि हमारा टाइम पीरियड एक होने के बावजूद भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छा किया? क्यों इंडिया ने जितनी तरक्की की है, हम लोग यहाँ पर कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इमरान खान ने कहा था इंडिया जो है हमसे अच्छा है, उन्होंने बहुत तारीफ की थी, इंडिया का कल्चर हम कॉपी कर रहे हैं। सो हे हाय हेलो नमस्कार राम राम सभी को, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि पाकिस्तान ने जितना कर्जा लिया है और इंडिया ने जितना कर्जा लोगों को दिया है उसके बारे में बात हो रही है। मतलब पाकिस्तान इन 30 सालों में 13 से 14 बार कर्जा ले चुका है आईएमएफ से और कर्जा अभी तक उन्होंने उतारा नहीं है। एक चवन्नी भी उन्होंने अभी तक वापस नहीं उतारी है। इनफैक्ट वो अभी और भी लेने का सोच रहे हैं, मतलब और भी लेने के लिए अपील कर दी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतने ज्यादा डाउन हो चुके हैं कि उन लोगों का खाना पीना रहना सब मुश्किल हो चुका है। और इंडिया तो इतना प्राउड फील होता है, मतलब इंडिया में रहने वाले हैं हम, इसलिए हमको इतना प्राउड फील होता है। इंडिया औरों को लोन दे चुका है, इंडिया ने हर कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस में हेल्प करी है, उनको इकोनॉमिक क्राइसिस से ओवरकम कराया है, उनको लोन देकर उनकी हेल्प करके। और जहां मतलब एक ही दिन का फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया जब बना था दोनों, मतलब पाकिस्तान जब बना था अलग हुआ था, एक दिन पहले ही हुआ था। एक दिन के फर्क में भी इंडिया ने 10 जन्म का डिफरेंस लाकर रख दिया है कि पाकिस्तान शायद कभी पहुंच नहीं पाएगा उस स्टेज तक जहां अब हम अभी भी हैं और अभी हम और ग्रोथ करने वाले हैं। तो इसी के बारे में बात करी गई है, लोगों से सलाह ली गई है कि पाकिस्तान को क्या चीज में चेंज करना चाहिए कि ताकि उनका पाकिस्तान कुछ डेवलप हो सके। लोग मतलब वो कर्जा मांगने से रुक सके, देने की तो बात दूर की है, वो पहले अपना कर्जा पूरा उतार ले, उसके बाद वो थोड़ा तरक्की करेगा, उसके बाद वो कभी देने की सोचेगा। और ऐसा आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी होने वाला है। तो इसी बारे में बात की गई है, लोगों से सजेशंस लिए गए हैं, जो जैसे कि ये लोग तो बस अभी सजेशंस मान जाएंगे उनके। तो यही सब बात करी गई है। चलो हम देखते हैं वीडियो में क्या होता है, क्या बातें होती है, उसके बाद बात करते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से 30 सालों में 13 बार कर्जा लिया और वापस देने की अभी तक हम लोगों को कर्जा वापस देने का तो हम दूर की बात, इवन के हम और कर्जे लेने का सोच रहे हैं। अब हम अगर इंडिया की बात करें, रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया ने जब आज़ादी के बाद से अभी तक 2022 तक इंडिया ने 107 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिया। अगर हम देखें कि श्रीलंका जब से क्राइसिस हुए हैं उसको हम इंडिया ने 3.5 बिलियन डॉलर्स का कर्जा दिया। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है कर्जे देने पे है, जबकि हमारा और इंडिया का टाइम पीरियड है? लेकिन हाँ ठीक है, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उसकी वजह है उनकी ज़्यादा आबादी। लेकिन अगर हम देखें पाकिस्तान डे बाय डे क्राइसिस में क्यों जा रहा है? इसकी सबसे मेजर वजह मुझे यही लगती है, जो करप्शन है ना हमारे कंट्री में, और उसके अलावा जो पाकिस्तान की दौलत है वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे मुल्कों में किसी ना किसी तरह अपने इंटरेस्ट के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं और उधर जाकर अपने कारोबार शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इधर जो गरीब लोग हैं ना वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। करप्शन वाला करने वाला कौन है पाकिस्तान में? ये करप्शन की वजह तो मेजर आपको पता ही है, वो लोग होंगे जिनके हाथों में ये दौलत की इजारादारी है। ये दौलत जितने हाथों में जाएगी ना उतने ही लोग इसे मिसयूज़ करेंगे और ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 1947 के बाद अभी तक इकोनॉमिक क्राइसिस में है, कुछ डेज अच्छे आते हैं उसके बाद फिर से आ जाता है, पॉलिटिक्स अनस्टेबिलिटी है, क्या वजहात हैं जिस पे हम काम करें और पाकिस्तान के खुशहाली और बहाली हम ला सकते हैं? सबसे बेहतर तरीका है कि जब तक हमारे मुल्क में अदलिया का निज़ाम बेहतर नहीं ना होगा, जो इंसाफ अमीर के लिए वही गरीब के लिए हो। और हमारे मुल्क में सबसे बेहतर एफर्ट जो करना चाहिए मुझे लगता है वो करप्शन पर करना चाहिए। सख्त से सख्त कानून हो कि दोबारा अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो ना करे। मुझे मेजर इशू लगता है करप्शन है। आपको क्या लगता है कि हमारा टाइम पीरियड एक होने के बावजूद भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छा किया? क्यों किया है, किस वजह से किया? और यही वजह हो सकती है। आई थिंक मैं उनके बारे में इतना तो नहीं जानता उन्होंने कैसे किया, किस तरह किया, लेकिन अगर जो हमारी दौलत की इजारादारी है अच्छे लोगों के हाथ में है, करप्ट लोग नहीं हैं जो, अब ये करप्शन मेजर इशू आप देखें ना, ये नहीं है हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर तरह के वसाइल से नवाजा है। पैसा यहाँ भी, पैसा इंडिया में भी है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है। इवन हम देखें, यही है कि हमारी जो अपनी दौलत अपने मुल्क की है, जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, जिन हाथों में जो जाते हैं वो इनका मिस यूज़ करते हैं, अच्छा यूज़ नहीं करते।
अब जब हमारे मुल्क की अपनी दौलत बाहर जाएगी, लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, उधर जाकर अपने कारोबार शुरू कर देंगे, तो इधर गरीब तक जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे? उनको बस यही है कि नहीं, ये नहीं करते कौम के लिए काम। तो आपको लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में अपना शुमार कर सकता है, जैसे कि श्रीलंका जैसे हालात हुए हैं, आप देखते हैं कि इस टाइम उन पे जो है बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस आ गया बहुत हद तक। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे मुल्कों की, जैसे कि बांग्लादेश है, जापान है, रशिया है, यूएसए है, इंडिया है, इन कंट्रीज़ में पाकिस्तान का शुमार हो सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन कैसे? वक़्त लगता है। अभी तक 1947 से 2022 तक हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नीचे से हम कब से कब ऊपर आए हैं? नीचे से बल्कि नीचे आ रहे हैं। हम कब नीचे, आप देखें श्रीलंका वाले हालात हैं, अब क्यों है उधर ये हालात, क्यों है इधर ये हालात? मेजर वजह क्या है? क्या सिस्टम नहीं है? सब कुछ बेहतर है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की चीज़ है, हर तरह के लोग हैं। क्यों? मेजर वजह यही है कि जो हमारे अपने मुल्क के वसाइल हैं वो बाहर यूज़ होते हैं, हम यूज़ नहीं करते, ना हमारे लोगों पर खर्च होती हैं। किधर जाते हैं इतने टैक्सेस? किधर जाता है वो कर्जा जो हम लेते हैं? एक काम शुरू करके हम उस पर कितने टैक्सेस लगा देते हैं, लोग टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। जब आप टूल प्लाजा पे देख लो, एक हमने पाकिस्तानी हुक्मरान ने एक बात कही कि पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी से वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं दूसरे मुल्कों में और अपनी बर्थ रेट जहाँ के वहाँ पर पॉपुलेशन को अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान में इतने क्राइसिस हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है, इवन के पाकिस्तान में इतने ज़्यादा वसाइल नहीं है जिनको कंट्रोल रख सके इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन। आपको क्या लगता है पाकिस्तान इसको पाकिस्तान छोड़ के नॉन मुस्लिम कंट्री में जाना चाहिए? पाकिस्तान हो, हाँ, पाकिस्तानियों बिल्कुल भी नहीं। तो फिर हमारे पॉलिटिक्स ने ये क्यों कहा है? ये पॉलिटिक्स ने क्यों कहा कि हम अपने मुल्क छोड़कर उधर जाएं? जी, उन्होंने कहा है कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके अपनी बर्थ रेट को बढ़ाएं। ये मेरी समझ से बाहर है। क्यों बढ़ाना चाहिए? हमने अपना मुल्क है हमारा, हम इसके लिए काम करें, क्यों ना करें? अब ये देखें, कौन सा होगा जो हमारा लीडर है, या कौन सा कोई इतना बड़ा अच्छे स्केल का अफसर ना होगा जिसका बाहर कारोबार या अपना घर ना हो? बिल्कुल क्यों? ऐसी है। तो सर आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने जितनी तरक्की की है, हम लोग यहाँ पर कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। इमरान खान ने कहा था इंडिया जो है हमसे अच्छा है, उन्होंने बहुत तारीफ की थी क्योंकि उन्होंने फैक्ट को देखा था। हम पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं हम लोग कहते हैं कि नहीं इंडिया हमारा दुश्मन है, चाहे वो तरक्की करता है तो कर जाए। लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जो हमारे से अच्छे ममालिक हैं हम उनसे सीख लें, हम उनसे गाइडलाइन ले लें। जैसे हम चाइना को कॉपी कर रहे हैं, इस टाइम इंडिया का कल्चर हम कॉपी कर चाइना रहे की हैं। बात करते हैं ना, चाइना में जो करप्शन पर आप देख सकते हैं कितने सख्त इकदाम करते हैं वो। उसके बाद वो हमारे बाद आज़ाद हुआ था, उसने इतनी डेवलपमेंट की है, अगर हम करते ना तो ये कश्मीर क्या, हम हर चीज़ उनसे ले सकते थे। अब आपको हम लगता है कि चाइना हमारी हेल्प करके हमारा दोस्त है? चाइना हमारा दोस्त, बिल्कुल, उसने उन वक्तों में और उन चीज़ों में हमारी हेल्प की है जिनमें करना चाहिए। और कुछ मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में कोई ऐसा परमानेंट काम शुरू नहीं किया जिसकी वजह से हमारे लोगों को फ़ायदा हो। वो ऐसा काम नहीं करते, वो सिर्फ वक्ती अपना जो ये कहते हैं कि अपनी काम निकलवाने के लिए हमारे लीडरों से, हमसे सिर्फ तब गुफ्तगू करते हैं, वरना आमतौर पर वो हम लोगों को पूछते भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो आपको लगता है कि जैसे अभी कहा जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट मज़ीद ज़्यादा होगी, इवन के बाकी मुल्क जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम देखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे कि इंडिया तक पहुँचे, अगर हम उनकी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, वहाँ तब तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम पीरियड चाहिए? उन तक पहुंचने के लिए अब ये देखें ना, उन्होंने जो उनके रुपये की कदर है वो हमसे ज़्यादा है जी, उनको टाइम लगा है। जो कौमें उठती हैं वो कुर्बानी देती हैं, उनको टाइम लगता है, उनको अच्छे लीडर मिलते हैं, वक्त मिलता है, अच्छे लोग उधर होते हैं। अपने सबसे मैं कहता हूँ अहम बात यह है, हुक्मरान से लेकर एक मजदूर तक, अफसर से लेकर एक चपरासी तक, सबको ये करना चाहिए हम अपने मुल्क के लिए काम करें। हम ज़्यादा काम अपनी ज़ात के लिए करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए नहीं करते। हम रात चलते अपने बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते हमारा ये मुल्क है, हमने इसके लिए करना है। हम तो एक रैपर भी उठाकर डस्टबिन में नहीं फेंकते। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। साकिब मुस्तकीम। सर आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान ने 30 सालों में 13 मरतबा कर्जा लिया है, IMF से, यूएसए से बहुत ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं और अभी तक हम चाइना की मदद से आगे जा रहे हैं। अभी तक अगर हम देखें हम कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, आगे भी सोचा जा रहा है कि कर्जे लिए जाएंगे। कर्जे देते नहीं, सिर्फ लेते ही हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने श्रीलंका को इन दिनों में, इन सालों में $3.5 बिलियन का कर्जा दिया है। अगर हम बात करें ओवरऑल जब से आज़ादी हुई है 2022 तक, अगर हम इंडिया की बात करें, $107 बिलियन का उन्होंने कर्जा दिया। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है कर्जे देने पे और पाकिस्तान कर्जे लेने पे, जबकि हमारा टाइम पीरियड एक ही है? देखें, अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की एज ए कम्पेरेटिव, तो पाकिस्तान के पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज, ना इतने ह्यूमन कैपिटल है और ना ही इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको प्रोकार लगा के तो हम जो है ना वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा सकें। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया से हम तो पीछे ही हैं, बल्कि पूरे रीजन में अगर देखा जाए श्रीलंका की जो हालत हुई है उसकी तरफ ही हम जा रहे हैं इकनॉमिकली। बांग्लादेश से हम पीछे हैं। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए कर्जे देने की, तो पाकिस्तान ने आज तक शायद किसी को मेरे ख्याल में एड नहीं किया, और मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, और ना ही किसी को कर्जे दिए हैं। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, अगर उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाए, जैसे हमारा जो मुल्क है वो ज़री है, आपको पता है ज़री मुल्क को, हमारी जो ज़राअत है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं किया जा रहा, किसानों को ज़्यादा फाइनेंस नहीं किया जा रहा, इस वजह से हम पीछे जा रहे हैं। और दूसरा, हमारे जो मतलब 4 मौसम है इस मुल्क में,
और उनको भी इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो ये हम गुड गवर्नेंस को ही कह सकते हैं कि हमारी गवर्नेंस जो है ना वो अच्छी नहीं रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू से लेकर रही है। अब अगर कंपेयर करें इंडिया और पाकिस्तान को, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में हर वज़ीर-ए-आज़म ने टेन्योर पूरा किया है, और पाकिस्तान में शायद ही किसी वज़ीर-ए-आज़म ने, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं किया, किसी वज़ीर-ए-आज़म ने टेन्योर पूरा नहीं किया। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होता है ना, इकनॉमिक इम्बैलेंस का बेसिक मुद्दा होता है मेरे ख्याल में। जो मेरी राय है वो इसकी बेसिक रीज़न यही है कि यहाँ पे हमेशा से इंस्टेबिलिटी रही है। फिर इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा रोल रहा है मुल्क को डिस्टेबल करने में। तो इन्वेस्ट आपको क्या लगता है, अभी आप देखेंगे बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, इंडिया ने 1947 से 2022 तक बांग्लादेश को भी कर्जे दिए हैं। आप क्या समझते हैं मुस्लिम कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी इंडिया की हेल्प ले रही हैं और कर्जे भी ले रही हैं, लोन्स भी ले रही हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है डे बाई डे इकोनॉमिक क्राइसिस में जाता जा रहा है? क्या वजूहत लगती हैं कि हम लोग किस चीज़ों को काम करके हम लोग बाकी कंट्रीज़ को बीट कर सकते हैं? मैं ये थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊं कि आप चाइना को भी देख लें, वो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है। तो उसने जिस तरह तरक्की की है, हम उसके ही इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉपी करके तो अगर अपने पे लागू करें, लेकिन बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ज़राअत का, जिस तरह भाई ने बताया, तो ज़राअत पे हमें अयूब खान के दौर में स्टार्टिंग से ही कर्जा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने तो डैम बनाए थे, 10 डैम्स हमारे बने थे, लेकिन क्या उसके बाद हमारा ज़री निज़ाम के लिए कोई काम हुआ? वो अभी तक नहीं हुआ। तो जब तक आपकी इकॉनमी ज़राअत के ऊपर है, तो इसको अगर आपने फोकस नहीं करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका कभी भी ये 10 ईयर्स कह लें, 20 ईयर्स कह लें। और इसके साथ साथ आप तालीम पे सबसे पहले फोकस करें, क्योंकि मैं जिस स्टडी से गुजरा हूँ, मुझे हर जगह पे कोई ना कोई एक करप्शन नज़र आई है तालीम के में। तो स्टार्टिंग से अगर बच्चे को आप एक तालीम ही सही नहीं दे रहे, तो उसने बड़े होकर क्या मुल्क की खिदमत करनी है, या क्या अपने घर की खिदमत करनी है, या अपनी करनी है? आपको लगता है कि जो इंडिया है जैसे लोन दे रहा है, बेनिफिट तो उसको भी है बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें ओवरऑल देखते हुए, तो आपको लगता है कि इंडिया की प्रोग्रेस मज़ीद बढ़ेगी? जैसे कि अभी काफ़ी हद तक वो बिलियंस में कर्जे दे चुका है। अगर हम श्रीलंका की सिर्फ बात करें तो 28,000 करोड़ बनते हैं, और इतना कर्जा अगर हमारे पास, इतने पैसे हमारे पास है, तो हम अपना कर्जा भी उतार सकते हैं। देखें, कर्ज़ा उतारने की बात है, असल में इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। जिन कंट्रीज से हम ले रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट रेट क्या है? जिस तरह IMF से आप कर्ज़े लेते हो, लेकिन आपका जो है ना अपनी करेंसी की वैल्यू भी गिराते हो। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अगर आपने कर्ज़ा लेना ही है, तो सबसे पहले किसी ऐसे मुल्क से लें जो आपको इंटरेस्ट रेट कम दे रहा हो। पहले तो इंटरेस्ट वैसे ही इस्लाम ने मना किया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि मुस्लिम कंट्री, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ बहुत कम ही है, तुर्की वगैरह जिस तरह है, या मलेशिया वगैरह है। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट कंट्री नहीं है। तो अगर आप सारी उम्मा को मिला के, अगर इनकी एक ही पहले इकॉनमी पे किसी एक टॉपिक के ऊपर सारे मिल के अगर चलेंगे, तो फिर कोई प्रोग्रेस हो सकती है। इंटरेस्ट रेट कम आपको मिले, या इंटरेस्ट मिले ही ना, उसके बगैर आपको मिल सके। लेकिन अगेन कि आपके पास पैसा आ गया आपके पास, उसके बाद आपने पैसा लगाना किधर है? अच्छा सर, एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने भी अभी रिसेंट के बाद क्लेम की, कहा कि पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान छोड़ के अदर ममालिक में, स्पेशली नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं मज़ीद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक वाहिद मुल्क है जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करता और इख्तलाफात रखता है, अदर ममालिक जैसे कि मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वो इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ताल्लुक भी बना रहे हैं, इवन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। असल में गेम्स सिर्फ ये है कि कौन सी बड़ी मार्केट है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से। तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने मफाद को देख रही हैं। अगर इंडिया कहीं पे अपना, जिस तरह श्रीलंका में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसकी कोई वजह होनी है। उसने कोई अपने डेवलपमेंट, उसने डेवलपमेंट पार्ट्स के या डेवलपमेंट्स अपने कोई प्रोजेक्ट्स रखे होने। इसी तरह अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करना है, आपके पास तो पहले अपने इन्वेस्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट की जो है ना वो पेज के लिए आपके पास ये जो जितने भी कर्जे लेते हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट में जाते हैं। तो क्योंकि हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वही नहीं चल सकते इसके बगैर। तो सिर्फ हमें ये करना है कि राइट टाइम पे कर्जा लें, और राइट पॉलिसी के साथ राइट बंदा बिठा के, अगर इस्टेब्लिशमेंट आती भी है, बेशक अभी ये कल की बात है कि वो हमने न्यूज़ में सुन रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने एंट्री मारी और उसने ये कहा कि इलेक्शन की तरफ जाएं, क्योंकि आप देखेंगे पंजाब में क्या सूरत हाल है। तो इस तरह हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि सबसे पहले ये कि मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कहूँगा आपको कि अगर आपका PM ही, आपका प्राइम मिनिस्टर, CM या जो अपर बॉडीज़ हैं, ये भी कोई बिजनेसमैन है, और ऐसे बिजनेसमैन हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान में की इकॉनमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर आप अपनी पार्टीज़ के अंदर जैसे सिर्फ एक बंदा नहीं, जिस तरह आप इसहाक डार की कह लें या नून लीग का, इस तरह आप पार्टी में ज़्यादातर अक्सरियत उनकी रखें। गो के होता तो वही है कि जो MPA बन के आता है उसी ने ऊपर बैठना होता है। सो गाइज, ये थी हमारी वीडियो। जैसे कि आपने देखा कि वहाँ के लोगों से पूछा गया है कि भाई क्या करना चाहिए पाकिस्तान को जिससे कुछ थोड़ा सुधार आ जाए, और पाकिस्तान भी ऐसे इंडिया की तरह कर्जा लेने की बजाय देने लगे लोगों को, जो कि इम्पॉसिबल है पाकिस्तान वालों के लिए, बट स्टिल वो लोग होप करते हैं। तो लोग यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को अपने देश में से करप्शन हटाना पड़ेगा सबसे पहली बात।
जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है पाकिस्तान वालों के लिए। मतलब पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पॉलिटिशियंस है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है करप्शन हटाना, क्योंकि करप्शन की वजह से तो उन लोगों की जेबें भर रही हैं और लोगों का नुकसान हो रहा है। तो जिससे उनकी जेबें भर रही हैं वो चीज कैसे हटा सकते हैं? ऑब्वियसली उन लोगों की जेबें भर रही हैं तो वो तो करप्शन को जितना ज्यादा बढ़ा सकेंगे उतना बढ़ाएंगे। दूसरा ये कि वो लोग बोल रहे हैं कि स्टेबिलिटी लानी चाहिए उनको, मतलब कि कोई भी काम को ये कंटिन्यू नहीं रखते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी कुछ तरक्की की तरफ, मतलब कुछ तरक्की करने का सोचते भी हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए उनका वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं, कुछ करते नहीं है, उसका आगे कुछ नहीं करते हैं। फिर ये वही अपना कर्जा ले लेके जीने लग जाते हैं, कर्जा ले लेके अपनी ही जेबें भरने लग जाते हैं, मुल्क पे लगाते ही नहीं है। तो मुल्क की ग्रोथ कहाँ से ही होएगी? मतलब वो कर्जे ही लेता रहेगा जब तक ये सब चीजें नहीं हटेगी। तो वे मतलब सही चीज ही बोल रहे हैं ये लोग, वहाँ बहुत बुरे हाल है। अगर अब जो उनके मतलब मेन जो उनकी हुकूमत है वही ऐसी है तो फिर आम लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और वहाँ बस उन लोगों को तो यही दिखता है, मतलब उन लोगों को दिख रहा है कि इंडिया के साथ हर कोई ट्रेड करता है, इंडिया के साथ इंडिया भी हर मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट करती है, बट एक पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जिसको इंडिया भी सपोर्ट नहीं करती है। और पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री पाकिस्तान को पसंद नहीं करती है, पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं करती है। तो उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस होंगे, इसीलिए सारी ही कंट्रीज पाकिस्तान को हेट करती है, ना कि सिर्फ इंडिया। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और गाइस जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारे साथ आकर ऐसे ही नई नई वीडियोस देखते रहो और देखते रहो कि क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कितनी हलचल मची पड़ी है इंडिया की वजह से, मतलब इंडिया के नाम से ही। तो वो सब आपको देखने को मिलता रहेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो। हम ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।